आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक अच्छा तो दूसरा बुरा। बात जब दो चेहरे वाले मुहावरे की ही हो रही है तो आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके सचमुच में दो चेहरे थे। इस शख्स के एक ही सिर पर दो चेहरे थे, आगे और पीछे। कहने में ये बात थोड़ी अजीब सी लग रही है, लेकिन ये सच है। एडवर्ड मॉडरेक का जन्म 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड हुआ था। एडवर्ड अपने दो जुड़े हुए चेहरों के लिए जाने जाते थे। मतलब ये कि उनके सिर के दोनों तरफ चेहरे थे। हैरान करने वाली बात ये थी कि उनके इस फेस में दो मुंह, दो नाक, दो कान और चार आंखें थीं। एडवर्ड का दूसरा चेहरा लिमिटेड काम ही कर पाता था। वो अपने पिछले चेहरे से देख तो सकते थे, लेकिन कुछ खा पी नहीं पाते थे और नहीं बोल पाते थे। एडवर्ड मॉडरेक का पिछला हिस्सा आंखों से देख सकता था, जबकि मुंह से बोल नहीं सकता था। मगर जब आगे वाला चेहरा रोता या हंसता था तो दूसरा चेहरा भी वही करने लगता था। एडवर्ड जब भी सोने की कोशिश करता तो दूसरा चेहरा उन्हें जागने के लिए कान में कुछ न कुछ फुसफुसाने लगता था। इस वजह से वो सही से सो भी नहीं पाते थे। एडवर्ड मॉडरेक को लोग एबल ट्विन भी कहते थे। इसका मतलब होता है जिसके पास दो सिर हैं। एडवर्ड की इस बीमारी को लेकर उनकी फैमिली ने उन्हें कई डॉक्टरों के पास भी लेकर गई, लेकिन काफी मेहनत करने के बावजूद डॉक्टर उनकी इस परेशानी को हल नहीं कर पाए। हालांकि एडवर्ड इस दुनिया में अकेले ऐसे शख्स नहीं थे। अब तक ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जो विज्ञान के लिए भी चुनौती से कम नहीं है। एडवर्ड मॉडरेक स्वभाव से काफी मिलनसार थे। बावजूद इसके लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। खासकर बच्चे उन्हें देखकर अड़ जाते थे और कुछ लोग उन्हें चिढ़ाते भी थे। एडवर्ड मॉडरेक ने अपनी इस परेशानी से तंग आकर महज 23 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली। उस दौर में उनकी आत्महत्या की खबर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी थी। एडवर्ड मॉडरेक के दोनों चेहरे एक ही सिर जुड़े होने के बावजूद उनका दिमाग एक ही था और सोचने समझने की शक्ति भी एक ही थी। 18वीं सदी में इस तरह के अनोखे मामले को देखकर डॉक्टर हैरान रह गए थे। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एडवर्ड मॉडरेक की कहानी रियल नहीं है।